तो स्वागत है इस वर्डप्रेस कोर्स के 46th वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्डप्रेस का टूल्स का सेक्शन होता है हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जो हमारा टूल का टैब होता है उसमें जो हमारे सारी सेटिंग्स है, जो भी टैब्स है, इसमें कैसे हम इसका यूज करेंगे, कहाँ पे इसका यूज होगा, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में इसको कवर करने वाला हूँ। तो आपको काफी फायदा रहेगा अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है। वैसे इसका ज्यादा यूज आता नहीं है, पर अगर फ्यूचर में आपको इसका यूज पड़ा तो आप उसे इजिली यूज कर पाओ, इसलिए इसको भी मैं इस कोर्स में कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं मालूम है तो पूरा वर्डप्रेस कोर्स चल रहा है जिसमें स्टार्ट से एंड तक बता रहा हूँ कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे मैनेज होती है A to Z। तो अगर आपको पूरा वर्डप्रेस सीखना है तो ये प्लेलिस्ट आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हो। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वर्डप्रेस कोर्स में हम यूज कर रहे हैं ब्लूहोस्ट की होस्टिंग, और इसका हम यूज कर रहे हैं चॉइस प्लस प्लान। चॉइस प्लस प्लान हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसे क्यों यूज करना चाहिए, वर्डप्रेस खुद इसे रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड इसे क्यों कर रहा हूँ, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया कि आपको एक बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, और वो वीडियो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ब्लूहोस्ट को बाय करने का सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बोनस लेके आया हूँ मैं। तो इस बोनस गिफ्ट में मैं आपके साथ कुछ प्रीमियम प्लगइन और थीम शेयर करने वाला हूँ। तो आपको इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस पेज को आप चेकआउट करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सब बताया कि आपको कैसे क्लेम करना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, पर इसमें से हो सकता है आपको कई ऑप्शन और मिल जाए, मतलब एडिशनल हो जाए, क्योंकि इसमें हम जब एडिशनल प्लगइन्स ऐड करते हैं तो प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन कैसे हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो आप जब प्लगइन्स ऐड करते हो तो कई बार जो उसकी सेटिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे अफिलिएट टैक्स आप देख सकते हो, WP फॉर्म्स देख सकते हो, इनका अलग से टैब बन जाता है। कई सारे प्लगइन्स यहाँ पे सेटिंग्स में हमारे आ जाते हैं, तो कई सारे हमारे यहाँ पे टूल्स में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एडिशनल टैब्स मिल सकते हो उस प्लगइन के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा अवेलेबल टूल्स का। जैसे यहाँ पे अवेलेबल टूल्स में यहाँ पे आपको कुछ दूसरे टूल्स भी मिल सकते हैं, आपके जो थीम आप यूज कर रहे हो, जो आपकी होस्टिंग है और आप कौन सा थीम प्लगइन यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दूसरे भी चीजें मिल सकते हैं बस। बट बाय डिफॉल्ट आपको ये कैटेगरी एंड टैग कन्वर्टर का तो मिलेगा ही। तो इसमें क्या होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है और जो टैग्स है, मतलब हम जो यहाँ पे पोस्ट में कैटेगरीज और टैग्स बनाते हैं, कैटेगरी और टैग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया पूरा डिटेल में इस कोर्स में कवर किया है, वो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे ये कैटेगरीज मैंने बनाए थे, अगर मुझे इस कैटेगरी को टैग में कन्वर्ट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर टैग को मुझे कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो ये टूल आपके उसके काम आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आपको कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना है या फिर टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो, जो हमारा इंपोर्ट स्क्रीन में मिलेगा। तो उसके लिए हम चल जाते हैं हमारे इंपोर्ट वाले टैब में। इंपोर्ट टैब में आपको कई सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं, मतलब एक तरीके से सारे प्लगइन्स है जो आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो उसमें काम आता है। जैसे ब्लॉगर है, एक ब्लॉगर वेबसाइट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है, उसमें ये टूल काम आता है, ब्लॉगर टू वर्डप्रेस इंपोर्टर। और मैंने भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि आप कैसे ब्लॉगर वेबसाइट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कोई भी आपके एसईओ में किसी चीज में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना रैंकिंग में इफेक्ट पड़ेगा। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लेना, आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा। कैटेगरी टू टैग कन्वर्टर मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे लाइव जर्नल, फिर यहाँ पे जितने भी आप अगर टेम्पलेट यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, वेबल टाइप्स, ये सब जो ब्लॉग्स के एक तरीके से वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे अपने वहाँ के जो पोस्ट आपने पोस्ट किए होंगे उनको आप अपने वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सारे टूल्स काम आते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपको मिलता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो एक्सपोर्ट में आप समझ गए होंगे, जो भी आपके वर्डप्रेस की फाइल्स है, कंटेंट है, पोस्ट है, मीडिया है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल कंटेंट एक्सपोर्ट करना, मान लो आपका ये कोई वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे techicland.com है, मैं चाहता हूँ एक नई वेबसाइट बनाना techishray.com, और उस पर मुझे सारा कंटेंट को एक्सपोर्ट करना है। मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ पूरा कंटेंट, मतलब इसमें आप देख सकते हो जैसे पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, कस्टम फील्ड, टैब, नेविगेशन, जो भी है A to Z मेरा पूरा वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है वो पूरी फाइल उसकी बन जाएगी। और उसको मैं जाके जैसे यहाँ पे इंपोर्ट का आपको मिला था वर्डप्रेस का इंपोर्ट वाला, उस इंपोर्टर को मैं इंस्टॉल करूंगा और उसमें ये फाइल को अपलोड कर दूंगा, तो मेरे जो पोस्ट पेजेस से कमेंट्स जो है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सिर्फ पोस्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आप पोस्ट को कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको सेटिंग्स मिलती है, जैसे कैटेगरी, तो सिर्फ स्मार्टफोन वाले कैटेगरीज के जो पोस्ट है मुझे उसको ही एक्सपोर्ट करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऑथर वाइज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जो श्रेय कजारिया एडमिन एसके वाला यूजर है सिर्फ उसके पोस्ट एक्सपोर्ट हो, या फिर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जो मार्च में जितने पोस्ट हुए सिर्फ वही एक्सपोर्ट करने हैं, या फिर आप चाहते हो फरवरी से लेके मार्च में जितने पोस्ट हुए उन सबको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो आप उस तरीके से कर सकते हो। आप स्टेटस वाइज भी कर सकते हो कि वो पब्लिश है, स्केड्यूल्ड है, ड्राफ्ट है, पेंडिंग है या प्राइवेट है, तो आप उस तरीके से सारे पोस्ट या पेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो या मीडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे साइट हेल्थ का। ये भी हमारे इसमें कुछ काम का है नहीं, इसमें खाली आपके साइट का कोई अगर इश्यूज होंगे, जैसे यहाँ पे बता रहे कि कोई इनएक्टिव प्लगइन्स है तो उसको आप हटा दो, तो आपकी साइट की हेल्थ यहाँ पे बताता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज के कारण आपकी वेबसाइट स्लो हो रही हो या फिर उसके कारण आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो तो वहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस दिख जाएंगे, आप उनको फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा। अब इसमें अगर आपका जैसे यूजर है, जैसे यहाँ पे मेरा ये एडमिन एसके वाला यूजर है, मैं चाहता हूँ इसका जो भी डेटा इसमें ऐड है, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर के मैं प्रोफाइल में जाऊंगा, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद तो इसके ये जितने भी डेटा है मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट करके कहीं पे सेव करके रखने का, तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस यूजर का जो भी ईमेल होगा, जैसे इस यूजर का ईमेल अभी ये है admin@techicland.com, सिंपली मैं उसका यहाँ पे ईमेल लिखूंगा और यहाँ पे कंफर्मेशन भेजना है, तो जो आप यहाँ पे ईमेल लिखोगे उसमें एक मेल चल जाएगा और वहाँ पे उसे एक लिंक मिलेगा। अगर वो उस पर कंफर्म करेगा तो ही आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपका कोई यूजर है तो आप उसको यहाँ से कंफर्मेशन भेज सकते हो, फिर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका डेटा एक्सपोर्ट करने का उसको एक लिंक वापस से एक दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख जाएगा पेंडिंग या फिर रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका लिखा जाएगा एक्सपोर्ट। आप वहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर यूजर का। तो आप यहाँ पे यूजर नेम, यूजर का ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, तो ईमेल एड्रेस आपका ये रहा
और जो यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ पे टॉप में मिल जाता है। जैसे इसका यूजर नेम है एडमिन एसके, आप वो लिख सकते हो और उसको रिक्वेस्ट चल जाएगा। यहाँ पे आता है इरेज पर्सनल डेटा। सेम उसी तरीके से आपको किसी यूजर का डेटा इरेज करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो डेटा है मेरे साइट में, जो मेरे डेटाबेस में जो भी डेटा है इस यूजर का, उसको इरेज करना है। मैं उसका यूजर नेम यहाँ पे लिखूंगा या फिर ईमेल एड्रेस लिखूंगा और उसको सेंड करूंगा, फिर वो कंफर्म करेगा तो मैं यहाँ से उसका डेटा सब इरेज कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा और इरेज पर्सनल डेटा ज्यादा काम नहीं आता है। ये आपके तब काम आएगा जब आपका कोई ई कॉमर्स साइट होगी या फिर अपने वेबसाइट पे यूजर्स को अलाउ करते हो लॉगिन वगैरह करने का, तो उस वक्त आपका ये काफी काम आ सकता है। बाकी इतना यूज नहीं आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके काम आ सकता है। कुछ भी वर्डप्रेस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का, तो आप एक्सपोर्ट करोगे। कुछ इसमें इंपोर्ट करना है, मतलब ऐड करना है तो इंपोर्ट करोगे। और अवेलेबल टूल्स में आपको बता दिया है। तो बस यही है इस टूल का सेक्शन में, और उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ सही समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पूरे वर्डप्रेस के प्लेलिस्ट को फॉलो करना है तो आप यहाँ से इस आई कार्ड पे क्लिक करके कर सकते हो। और आगे आने वाली वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और वो आप यहाँ से कर सकते हो। और क्या मिलता है अगली वीडियो में।